उबाले बगैर सिंघाड़ों को पकाने का इतना मुनफरिद और डिफरेंट तरीका लेकर आई हूँ कि जिस वक्त आप इस तरीके से उस सिंघाड़े उबालेंगे, आपका कोई सिंघाड़ा खराब नहीं होगा। बस लेते वक्त थोड़ी सी एहतियात ये करनी है कि सिंघाड़े अच्छी क्वालिटी में लें और इसमें जो नोकें निकली हुई होती है वो हो और थोड़े मोटे मोटे हो। तो बस इस तरह से आप देखकर अच्छी क्वालिटी में सिंघाड़ा लेंगे और मेरे बताए हुए इस नए तरीके को आप इस्तेमाल करेंगे तो आप यकीन जाने आप इतनी बेहतरीन और जबरदस्त सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप सिंघाड़े को पका सकते हैं। ये मेरी आपसे गारंटी है। गैस ज्यादा जलाने की झंझट है और ना ही इतनी घंटों पकाने की झंझट है। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमने क्या कि एक बाउल में पानी लिया और जितने भी सिंघाड़े आपने पकाने हैं वो सारे आपने उस बाउल में डालकर अच्छे तरीके से उसको वॉश कर लेना है। वॉश करने का तरीका ये है कि उसको हाथों से आप मसल मसल के वॉश कर लीजिएगा, लेकिन बस ख्याल ये रहे कि आपके हाथों में इसकी नोकें नहीं चुभे। इसके फवाइद से कौन वाकिफ नहीं है। सिर्फ 15 दिन के लिए ये आता है सर्दियों से पहले, और उसपे भी हम इसे 1-2 दफा ना खा पाएँ, तो इससे फ़वाइद हम कैसे हासिल कर सकते हैं? अमूमन बच्चे हमारे घर के वो इतने शौक से नहीं खाते, उनको इस तरीके से बना के दें, छील के दें और जो मसाला मैं बता रही हूँ, वो मसाला ऊपर से आप डालकर बच्चों को खिलाएँगे। आप यकीन करें उनके हाथ में आप जब देंगे ना, तो बैठे-बैठे बस वो खा लेंगे और उनको पता नहीं चलेगा उन्होंने कितनी क्वांटिटी में खा लिया। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से बनाकर और फिर देखिएगा कि आपके घर में बच्चे, बड़े, बूढ़े सब इसी रेसिपी के दीवाने हो जाएँगे। यहाँ हमने कुकर ले लिया और कुकर में डाला तकरीबन 1 ग्लास के करीब पानी और उस पे हमने रख दी कोई भी स्टीमर जिससे हम स्टीम दे सकें। अब हमने क्या किया, जितने भी साफ-सुथरे सिंघाड़े थे वो सारे इस छन्नी के ऊपर रख दिए हैं। रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा और जिस तरीके से मैं बता रही हूँ गौर से देखिएगा, ताकि 2 मिनट के अंदर आप सिंघाड़े जो हैं वो पका सकें और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो। सारे सिंघाड़े हमने तरतीब से रख दिए हैं। अगर ज्यादा है तो वो भी इसके ऊपर ही रख दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। बस अब हमने क्या किया, कुकर का कैप लगा दिया। कैप लगाने के बाद इसको हमने चूल्हे पे चढ़ाकर सीटी आने तक का इंतजार किया। उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये हिलना ना शुरू हो जाए। जैसे ही ये हिलना शुरू होगी तो इसकी ये वाली जो सीटी है ये ऊपर की तरफ उठ जाएगी, स्टीम आएगी और ये उठ जाएगी। बस अब आपने देखना है टाइम, और टाइम देखने के सिर्फ 2 मिनट के बाद आपने चूल्हे को कर देना है बंद। जैसे ही आप चूल्हा बंद करेंगे और थोड़ी सी स्टीम जैसे निकलनी स्टार्ट होगी तो ये सीटी खुद ही रुक जाएगी और ये वाली जो छोटी वाली सीटी है, जब स्टीम खत्म हो जाएगी तो ये दब जाएगी। ये दब चुकी है। बस अब हमारा काम ये है कि हमने इसकी बड़ी वाली सीटी जो है इसको निकाल दिया और निकालने के बाद जब एयर इसमें से निकल गई तो हमने कैप को खोल दिया। अब हमने इसको ऐसे ही छोड़ देना है, फौरन जस्तुजू नहीं करनी इसको निकालने की और फौरन से इसको छील के खाने की। इसकी स्टीम को निकल जाने दीजिए, इसको ठंडा हो जाने दीजिए और ठंडा हो जाए उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि हम सिंघाड़े और छन्नी ये सारी एक साथ ही निकाल लेंगे। बस इसी तरीके से हमने निकालना है और निकालने के बाद आप ये देख लीजिए कि नीचे जितना पानी हमने डाला था वो पानी अपनी जगह मौजूद है। बिल्कुल भी कहीं से कोई जला नहीं है, कुकर खराब नहीं हुआ है। अब हमने क्या करना है, छुरी की मदद से सिंघाड़ों को छीलना है। ये बड़े ही आराम से छिल जाएंगे। आपने देखा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा और सिंघाड़ा जो था हमारा बिल्कुल फाइन तरीके से पक के तैयार हो चुका है। आप ये देखिए कि कितना जबरदस्त बना है। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल का बटन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। कमेंट और लाइक भी कर दीजिएगा। इसकी शक्ल बता रही है, ये कहीं से भी कच्चा नहीं है। अब बाकी जितने आपको इस वक्त खाने हैं वो आप छील लीजिए और छील कर किसी भी प्लेट में, प्याली में रख लीजिए और रखने के बाद आप देखें कितने आराम से ये टूट गया। और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होगा क्योंकि देखिए कहीं से इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी नहीं है,
कहीं भी एक्स्ट्रा कुछ भी ऐसा लुआब नहीं है जो जिससे ये लगे कि ये कड़वा है या खराब है, बहुत फाइन है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर नमक छिड़कना है। नमक छिड़कने के बाद घर में तो चाट मसाला होता है, उस चाट मसाले में थोड़ा-सा साबुत धनिया कूट के ऐड कीजिएगा और थोड़ा-सा गरम मसाला। बस ये ऐड करने के बाद इसको ऊपर से छिड़क दीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, आप देखिएगा ये कितना लज़ीज़ और मज़ेदार सिंघाड़ा बन के तैयार हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।